नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। इस वक्त हम हैं डॉक्टर GS अग्रवाल जी के पास और एक ऐसे गंभीर विषय पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके विचार जानने की कोशिश कर रहे हैं। और वो विषय किसी से अछूता नहीं है। और जिस तरीके से कोलकाता में रेप के बाद बर्बर हत्याकांड जिस तरीके से हुआ, पूरा देश आक्रोश में है। और ख़ास तौर पर जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार विरोध दर्ज किए हुए हैं। और IMA ने भी इनिशिएटिव लिया था और उन्होंने भी बड़ा प्रोटेस्ट किया इस घटना के विरोध में। तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो एक परिस्थितियां जो बनती हैं, कैसे इस तरह की घटनाएं होती हैं, कैसे अपराधी जो है इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं, क्या मनोस्थिति होती है, ऐसी तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे विषय पर। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। अभी जिस तरीके से हम जिस घटना की चर्चा कर रहे हैं, पूरा देश आक्रोशित है, ना केवल डॉक्टर्स। तो किस नज़रिए से इसको देखते हैं, क्योंकि एक मनोस्थिति का भी सवाल उठता है और इसके जो सामाजिक पक्ष है हम उसको लेकर भी बातचीत करना चाहते हैं आपसे। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? युवराज जी, मैं सबसे पहले तो कहना चाहूँगा कि ये जो घटना हुई बहुत ही दर्दनाक और हृदय विदारक है। इस तरह की घटना किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। हम सब इस घटना से बहुत आहत हैं और उस परिवार के बारे में सोचते हैं जिसके यहाँ की बच्ची थी वो, तो उनका तो दर्द असीमित है और उसको किसी भी ढंग से कंपनसेट नहीं किया जा सकता है। और इसके लिए जो भी अपराधी हैं उनको जल्दी से जल्दी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और इसके लिए प्रशासन का पूरा सहयोग होना चाहिए। और जब तक सब प्रशासन का, पुलिस का सहयोग नहीं रहेगा, अपराधी पकड़ में नहीं आते हैं। और पकड़ में आने के बाद भी ऐसा नहीं कि लंबे समय तक उसका ट्रायल चलता रहे, उनको जल्दी से जल्दी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और जो घटना हुई, उसमें परिस्थितियाँ हुई, तो हम लोगों ने ऐसा महसूस किया है। मैं भी मेडिकल कॉलेज में था, पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान हमारी पोस्टिंग लगती थी। तो जितने भी मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, इनमें डॉक्टरों के लिए वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं है। उनके ड्यूटी रूम्स अच्छे नहीं होते हैं, पीने का पानी नहीं रहता है, वहाँ सोने के लिए ठीक से पलंग नहीं रहता है। तो हम लोग तो लगातार 96 घंटे तक भी हमने काम किया हुआ है। तो सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए कि हमारी उतनी लंबी ड्यूटीज़ न लगाई जाएँ, ड्यूटी को कंट्रोल करें। 12 घंटे, 14 घंटे, 24 घंटे भी समझ में आता है, पर 48 घंटे या 96 घंटे किसी भी एक सामान्य मनुष्य के लिए बहुत ही टफ काम है कि इतनी लंबी ड्यूटी करे। और क्या परिस्थितियां थी वहाँ कलकत्ता में RG कर मेडिकल कॉलेज में, वो तो जांच के बाद ही सामने आएंगी। अभी तो बहुत सारी बातें हो रही हैं कि वहाँ के कुछ लोग इन्वॉल्व थे गलत कामों में और वो जो बच्ची है वो उनको एक्सपोज करना चाहती थी। तो अभी ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं। जब यथार्थ सामने आएगा तब पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या चीज़ें थी। तो अब ये जांच ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, पूरी गंभीरता से ये जब जांच होगी तभी सामने आएगा, अदरवाइज़ तो पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ था। अगर हम मनोस्थिति की बात करें, जो हमारा सामाजिक परिवेश जो ताना बाना है, जिस तरीके से चेंज होता जा रहा है समय के साथ, चाहे हम संचार के माध्यमों के रूप में देखें, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि अब लोगों को किसी बात का डर नहीं रह गया है। सभी लोग थोड़ा सा अराजक जैसे हो गए हैं। न उनको प्रशासन का डर है, न पुलिस का डर है, न समाज का डर है। और रसूखदार लोग इन्वॉल्व होते हैं। नेतागिरी भी बहुत ज़्यादा चलती है। कोई अपराधी ये सोचता है कि मैं अपराध कर लूँगा, मेरा नेता या मेरा रहनुमा मेरे को बचा लेगा। ये फीलिंग ज़्यादा है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पुलिस का, प्रशासन का, समाज का डर लोगों में रहना ही चाहिए, तभी ये घटनाएँ कम होंगी। तो पिछले दिनों हम ये देखते हैं कि मोबाइल होने के कारण क्या होता है कि छोटी सी घटना होती है, 15 मिनट में 50-60 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उनके सपोर्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं, कोई नेता आ जाता है और वो गलत बात को भी सपोर्ट करते हैं, जो कि ये गलत है। अगर कोई चीज़ गलत है तो गलत है, उसको सपोर्ट ना करें, उसको अपराधी को बचाने की कोशिश ना करें। यही चीज़ अब बंगाल में महसूस किया जा रहा है कि भाई वहाँ की सरकार अपराधियों को बचाने में लगी है और ये तो एक उदाहरण है। मतलब अब मैं महसूस करता हूँ कि ये बातें हर जगह हो रही हैं कि अपराधियों को बचाने की कोशिश की जाती है और अपराधी किसी से डर नहीं रहे हैं। अब वो बोलते हैं कि हम कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे, यहाँ तक कि पुलिस के साथ भी मार पिटाई कर दे रहे हैं अपराधी लोग। तो ये प्रशासन को इस मामले में सख्त होना पड़ेगा, कानून भी सख्त बनाना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें संभव होंगी। और मन स्थिति का बात है कि डर नहीं है, इसीलिए मन स्थिति बिगड़ रही है।
जिस दिन लोगों में डर रहेगा उस दिन मन स्थिति अपने आप सुधर जाएगी और इस तरह का दुस्साहस करने का कोशिश ही नहीं करेंगे कि भाई अगर कोई गैंग रेप करता है 5-6 लोग इन्वॉल्व है तो उनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि समाज के सामने उदाहरण पेश हो और हिम्मत ही नहीं करें दोबारा कि हम फिर से इस तरह की घटना कर सकते हैं, या दूसरे लोग डरें कि इनको इतनी कड़ा सज़ा मिली है तो उस घटना की पुनरावृत्ति ना कर सकें। तो प्रशासन का, पुलिस का डर और समाज का डर होना बहुत ज़रूरी है लोगों में। और कहीं ना कहीं ड्रग्स भी या नशे का भी लोगों में प्रचलन बढ़ रहा है, वो भी लोगों को दुस्साहस करने का हिम्मत देता है, ऐसा मेरा मानना है। तो जी, अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करें तो वहाँ भी बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं, लगातार उसमें जो सूचनाएं आती हैं, जो मटेरियल्स आते हैं उसमें बहुत सारे पोर्न मटेरियल्स होते हैं जो बच्चों के नज़र से भी गुजरते हैं और यूथ के नज़र से भी गुजरते हैं, बड़ों के नज़र से भी गुजरते हैं। तो कहीं नहीं उसकी भी एक भूमिका आप क्या मानते हैं, किस तरीके से मानते हैं आप उसको? ये चीज़ें तो जिम्मेदार हैं ही युवराज जी। देखिए, वहाँ कोई शंका नहीं है, क्योंकि अब जो है पोर्न साइट्स हैं उनकी बात करें या क्रिमिनल साइट्स हैं जिसमें अपराध करने के तौर तरीके भी बताए जाते हैं कि किस तरह से अपराध करना है, या सेक्सुअल एक्साइटमेंट के लिए उस तरह के साइट्स उपलब्ध हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें लोगों को प्रवोक करती हैं। जी, और अभी जिस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पूरे मामले को सो मोटो में लिया है और जिस तरीके से चीज़ें निकल कर आ रही हैं, तो इस तरह का संज्ञान लिया जाना सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। सुप्रीम कोर्ट की हम सराहना करते हैं इस मामले में, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। वो तो अपना निर्णय दे देंगे क्या करेंगे, फिर राज्य सरकार उसको कब एग्जीक्यूट करेगी, फिर पुलिस उसको, फाइनल तो पुलिस को ही करना है एग्जीक्यूशन, तो उस सब में फिर देरी होती है। तो या तो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेकर ही सीमित न रह जाए, वो उसमें कार्रवाई हुई कि नहीं वहाँ तक सुनिश्चित करे कि अपराधियों को सज़ा मिली कि नहीं मिली। संज्ञान लेना तो ठीक है, उन्होंने संज्ञान लिया, जल्दी सुनवाई कर दी और सब कुछ ऑर्डर भी पास कर दिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ कि नहीं। अपराधी पकड़ में आते हैं तो उसको फिर ऐसा नहीं कि 3 साल 5 साल 10 साल चलता रहे। हमने देखा अब्दुल कसाब के मामले में, ये अलग चीज़ है लेकिन उसको भी फांसी की सज़ा देने में 10 से 12 साल लग गए और इस बीच में उसके पीछे भारत सरकार का कितना खर्च हुआ। तो अपराधी अगर पकड़ में आते हैं, प्रूवन है, उनको सज़ा करिए, फांसी देना है फांसी दीजिए, उम्र कैद देना है, जो भी फास्ट ट्रैक सिस्टम होना चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि उसमें अपर कोर्ट में अपील हो रही है, फिर से सुनवाई कर रहे हैं, फिर राष्ट्रपति के पास जा रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। इतना चांस नहीं मिलना चाहिए अपराधी को। अगर प्रूवन है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, तो क्यों इतना मौका दिया जाए। एक व्यक्ति होने के नाते देश के दूसरे हिस्सों में भी इस तरह की घटनाएं जब सामने आती हैं तो परेशान करती हैं। देखिए, किसी भी मनुष्य को या एक सामान्य व्यक्ति को ये घटनाएं तो परेशान करती हैं और हमारा मन आहत होता है, चाहे वो कहीं भी हो और किसी भी प्रकार का अपराध हो। तो एक सामान्य सामाजिक व्यक्ति उससे आहत तो होता है, उसको पीड़ा तो होती ही है। ऐसा तो नहीं है कि हम समाज से अलग हैं या हम कठोर हृदय हैं। कहीं भी कोई भी दर्दनाक घटना होती है तो निश्चित रूप से परेशान होता है। और इस तरह की घटनाएं जिसमें एक व्यक्ति के साथ कई लोग इन्वॉल्व होकर घटना कर रहे हैं, तो वो तो और ज़्यादा दर्दनाक है जी। और ख़ास करके जो भी हमारी नारी शक्ति है, अगर उनके साथ भी कुछ होता है तो सामान्य तौर से वो तो कमज़ोरी रहती है शारीरिक रूप से, और उसके साथ इस तरह के बदमाश लोग करते हैं तो बहुत पीड़ादायक है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब बातचीत करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर GS अग्रवाल, जिन्होंने अपने तरीके से अपने विचार साझा किए इस तरह की घटनाओं को लेकर। और ये तो निश्चित तौर पर ये है कि जो मन स्थिति का जो एक जो परिस्थितियाँ बनती जा रही हैं वो चिंताजनक हैं और बहुत ज़रूरी है कि हम एक समाज के जो बेहतर ताना बाना जो बना हुआ है उसको लेकर बड़े संवेदनशील हों और अपने आसपास अच्छी चीज़ों का प्रचार प्रसार करें, अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी, और अगर हम किसी संस्था से जुड़े हैं तो संस्थागत स्तर पर भी और अपने परिवार में भी। तभी हम ऐसी घटनाओं से बचने की एक उम्मीद रख सकते हैं, और जब उम्मीद हमारी मजबूत होगी तो हम ऐसी घटनाओं को कम से कम रोकने में भी कामयाब हो सकेंगे। बहरहाल हमारे खबर बयार के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और साथ ही साथ हमसे जुड़े रहें इस तरह की खबरों के लिए, ऐसे विचारों के लिए। नमस्कार।